लाना रोड्स, जो 2016 में एडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री करती हैं और कुछ ही समय में इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर लेती हैं जो और स्टार्स ने 10 साल में भी हासिल नहीं की, और महज 2 साल के बाद यानी 2018 में वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं और गायब हो जाती हैं। और साथ ही जानेंगे क्या अमेरिका इस इंडस्ट्री को रोक सकता है या इस पर काबू कर सकता है। आज हम कुछ टॉपिक को कवर करने वाले हैं, लाना रोड्स से उनकी निजी जिंदगी के बारे में और एडल्ट इंडस्ट्री के कुछ खौफनाक राज के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। अमेरिका के शिकागो में 6 सितंबर 1996 को जन्मी लाना रोड्स ने महज 28 साल की उम्र में एडल्ट फिल्मों में अपना कदम रखा। उन्होंने लगभग 50 से 60 एडल्ट फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर में 1 लाख यानी तकरीबन 80 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन ये पैसा टैक्स, मैनेजर और अन्य खर्चों में चला गया। उन्हें हर एक फिल्म के हिसाब से 1200 से 1500 डॉलर यानी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए मिलते थे। 2016 में वो इस इंडस्ट्री में आई और जल्द ही टॉप स्टार बन गई, लेकिन 2 ही साल के बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया? लाना रोड्स ने अपने काफ़ी सारे इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। उन्होंने एडल्ट फिल्मों को छोड़ने का फैसला कई कारणों से किया, जिसमें कुछ मुख्य कारण मौजूद है। एडल्ट इंडस्ट्री में काम करना उनके लिए बेहद ही कठिन और मानसिक रूप से तनावपूर्वक था। उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। कई बार उन्हें ज़बरदस्ती ऐसे सीन करने पड़ते थे जो उन्हें पसंद नहीं थे और वो ना चाहकर भी उन्हें करने पड़ते थे। उन्होंने ये भी बताया कि एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने से उनके मानसिक और स्वास्थ्य पर बुरा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वो डिप्रेशन का शिकार भी हो गई थी। उन्हें लगा कि अब इस इंडस्ट्री से बाहर निकलना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। लाना रोड्स ने अपना तीसरा मेन कारण बताया कि भविष्य की सुरक्षा। इंडस्ट्री में काफ़ी कम लोग होते हैं जिन्हें लंबी सफलता मिलती है और ये करियर ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। इसलिए उन्होंने समय रहते इस एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपनी नई पहचान बनाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट और बिजनेस वुमेन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। यहाँ तक कि लाना रोड्स ये भी कहती हैं कि एडल्ट इंडस्ट्री उनके लिए सही फैसला नहीं था और वो चाहती हैं कि दूसरे लोग भी इस इंडस्ट्री के बुरे पहलू को समझें। लाना रोड्स ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी मां को ये पता चला कि वो ऐसी फिल्मों में काम करती है तो उन्होंने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। उन्होंने उससे बात करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि समाज और उनके दोस्तों की तरफ से भी उसे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ा और धीरे धीरे एक एक करके उसके सारे रिश्तेदार उससे दूर होने लगे और आखिरकार लाना रोड्स ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से छोड़ दिया और धीरे धीरे उनके रिश्तों में सुधार आने लगे और उनके परिवार ने उनको दोबारा से अपना लिया। अब वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और अपने पॉडकास्ट के जरिए अपना पेट गुजारा करती हैं। अब बात ये करते हैं कि आखिर एडल्ट इंडस्ट्री को ऑपरेट कौन करता है, कौन इसे अथॉराइज करता है। अमेरिका में एडल्ट इंडस्ट्री को कोई एक अकेली अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, लेकिन कुछ कानूनी रूप से इसे रेगुलेट जरूर करती है। FCC यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये टेलीविज़न और रेडियो पर कंटेंट को रेगुलेट करती है, लेकिन एडल्ट इंडस्ट्री के ऑनलाइन कंटेंट को ये रेगुलेट या कंट्रोल नहीं करती। US लीगल सिस्टम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, अमेरिका में संविधान का पहला संशोधन फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच की सुरक्षा देता है, जिसकी वजह से एडल्ट कंटेंट पर पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया जा सकता। FBI एंड लॉ इन्फोर्समेंट, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए जांच करती है। ऑफिसिकेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इंडस्ट्री में काम करने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और गाइडलाइंस भी बनाती है। अब बात करते हैं आखिर अमेरिका इसे क्यों नहीं रोकता, जिसका पहला मुख्य कारण ये है फ्री स्पीच। अमेरिका में फर्स्ट अटेम्प्ट के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी है। इसका मतलब ये है कि सरकार एडल्ट कंटेंट को पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकती, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। एडल्ट इंडस्ट्री $1 बिलियन कमाती है, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा होता है। कई कंपनियां, विज्ञापन एजेंसियां और टेक्नोलॉजी फर्म इस इंडस्ट्री से पैसा भर भर के कमाती है। ब्लैक मार्केटिंग, अगर अमेरिका इसे पूरी तरीके से बैन कर देता है तो ये अवैध यानी इलीगल तरीके से चलने लगेगा।
जिससे अपराध और ट्रैफिकिंग हद से ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए सरकार इसे कानूनी रूप से रेगुलेट करके कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं कुछ मेन पहलुओं की। क्या अमेरिका इसे बैन कर सकता है या रोक सकता है? जी नहीं। अमेरिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल फ्रीडम को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अडल्ट कंटेंट देखना या बनाना चाहता है तो वह कानूनी नियमों का पालन करता है, तो सरकार इसमें दखल नहीं देती। अमेरिका अडल्ट इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकता क्योंकि फ्री स्पीच का अधिकार इसे सुरक्षित करता है। ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसे अवैध इलीगल बनाने से रोकने के लिए रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन बैन नहीं किया जा सकता। सरकार चाहती है कि यह कानूनी दायरे में रहे और गैरकानूनी गतिविधियां ना बढ़े। हालांकि सरकार अवैध अडल्ट कंटेंट जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रैफिकिंग, जबरदस्ती बनाए गए वीडियो आदि को सख्ती से रोक सकती है और इसे रोकती भी है। लाना रोड्स और ऐसे तमाम महिला इस इंडस्ट्री में आ तो अपनी मर्जी से जाती हैं, लेकिन यहाँ से निकलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो वो किसी तरीके से यहाँ से निकल भी जाती है, फिर भी उनका अतीत उनके भविष्य में उनका पीछा नहीं छोड़ता। ये एक ऐसी बीमारी के तौर पर है जो आपको दम घुटने पर मजबूर कर देती है। अमेरिका में इस इंडस्ट्री को केवल काम के तौर पर देखा जाता है और भारत में इसे अश्लीलता के तौर पर देखा जाता है। और हमें प्राउड है कि भारत में ये सब चीज़ें बैन है। अगर इस वीडियो को आपसे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की आपके लिए फ्री एडवाइस ये है, कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।